खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर चुनाव से पहले राजस्थान की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है। आज प्रदेश के 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इनमें सामाजिक संगठनों से जुड़े कई नाम शामिल हैं, तो वहीं विपक्षी दल के कुछ नाम भी अब बीजेपी से जुड़ गए हैं। इन सभी नेताओं ने आज बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, अरुण इस दौरान सिंह और साथ ही नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने भी इन सभी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। आज बहुत हर्ष का विषय है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है और राजस्थान के कोने कोने से प्रमुख कार्यकर्ता अन्य पार्टी कांग्रेस को छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं। उसके साथ साथ समाज के प्रबुद्धजन और समाज में जिनका बहुत बड़ा नाम है, ऐसे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में ज्वाइन किया है। मैं जज साहब का, जैन साहब का, महाराज जी का, सभी का भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। 156 नहीं, 156 से ज्यादा आएगी वो भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने ये दावा पहले भी किया था और अभी भी कर रहे हैं, और इनको अपना मन भी जानता है कि इनकी स्थिति क्या है। जिस प्रकार से इनके कृत्य रहे हैं, काम रहे हैं, सबसे बुरी स्थिति कांग्रेस की अब तक की इस बार के 2023 के चुनाव में हुआ। अब ये देखिए कि सारी घोषणाएं नाममात्र की, लोगों को सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता गुमराह होने वाली है। सीपी साहब, बड़े लीडर्स के दौरे होने वाले हैं राजस्थान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मनोज शर्मा मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, आज बीजेपी में एक बार फिर से कांग्रेस के भी कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। इसी के साथ में सामाजिक संगठन के कुछ लोगों ने भी बीजेपी का दामन थामा है। इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी के कुलबे में एक कुछ कांग्रेस के पुराने लोग हैं और कुछ प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं जो अब रिटायरमेंट के बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन की। में मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी भी हैं और एक पूर्व न्यायाधीश हैं जिन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। साथ ही अन्य 4 एमएलए भी हैं, पूर्व एमएलए जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ चुके थे और वो पार्टी से 6 साल से निष्कासित थे। उनकी वापसी हुई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर में वापस। और इस प्रकार से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुछ पुराने साथियों को, कुछ नए साथियों को अपने संगठन में जोड़ा है और साथ में काम करने के लिए कहा है। और साथ में ये भी कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में ये अपने क्षेत्र के अंदर पार्टी की जीत के लिए एक साफ रास्ता सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान में लगातार बीजेपी जो है अपनी जड़ें मजबूत करती नजर आ रही है। मनोज, देखिए, बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान के अगर राजनीति के इतिहास की अगर बात करें तो यहाँ 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी का राज रहा है। अगर पिछले कई सालों की अगर बात करें, लेकिन हर बार पिछले बार चुनाव से तो अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराने का संकल्प लिया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए। इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 56 का नारा दिया है कि हम 56 सीट जीत के आएंगे। लेकिन क्योंकि जब राजनीतिक हलकों के अंदर में जब पार्टियों के नेताओं को पता पड़ता है कि हमारी टिकट कटने के चांस है, तो वो आसपास की जो पार्टियां हैं उनमें अपनी टिकट को तलाशने के लिए दल बदल जो कानून हम कहते हैं, तो उस प्रकार से जाना चाहते हैं। कुछ बीजेपी में गए, कुछ कांग्रेस में। अभी क्योंकि बीजेपी में जाने का सिलसिला ज्यादा है, लेकिन अभी कुछ 15 दिन के बाद में कांग्रेस में भी इस तरह की स्थितियां देखने के लिए मिलेगी। जिस प्रकार से बीजेपी में लोग जा रहे हैं, उसी प्रकार कांग्रेस। बिल्कुल मनोज, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी में कांग्रेस के नेता शामिल हुए हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी की जो जड़ें हैं वो काफी मजबूत होती नजर आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए।